सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये क्वेश्चन पीएमटी 1995 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। तब तक आपके सामने पिक्चर आ रही होगी क्वेश्चन की कि इनमें से कौन डायमेंशनल कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पॉइसन रेशियो है, रिलेटिव डेंसिटी है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आप इसका आंसर तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि आपको डायमेंशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन न मालूम हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइसन रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फंडा न मालूम हो। देखिए पहले इसका मतलब समझिएगा, लफड़ा क्या है। देखिए ये डेफिनेशन है ग्रेविटेशन डायमेंशनल कांस्टेंट, अ क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन एंड आल्सो हैव ए कांस्टेंट वैल्यू। जिसके पास डायमेंशन हो और कांस्टेंट वैल्यू भी, डायमेंशन भी होनी चाहिए उसकी, कांस्टेंट वैल्यू भी होनी चाहिए, उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है भाई, पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि इसमें कौन नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने पढ़ा है म्यू बराबर साइन आई पान साइन आर, एक तो ऐसे पढ़ा है। एक और हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। यहाँ की बात करें तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की डायमेंशन होती नहीं है, तो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर नहीं रहा है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला गलत है। पॉइसन रेशियो क्या होता है? पॉइसन रेशियो आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं। तो सेम क्वांटिटी का वो रेशियो होता है, और दूसरी बात तो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन में कोई डायमेंशन होती नहीं। तो पॉइसन रेशियो के पास भी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए डेफिनेशन वहाँ भी फिट नहीं हो रही है। तीसरा देखिए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसी सब्सटेंस के वाटर की डेंसिटी का रेशियो होता है। तो ये भी दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो ये भी काम खत्म हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हम जानते हैं, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻7 सॉरी -11। तो ये क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जब यूनिट है तो डायमेंशन भी होगी, सिंपल सी बात है। तो ये आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चूंकि ये डेफिनेशन अक्सर बुक में नहीं होती है या बताते वक्त मिस कर जाते टीचर, तो ये ध्यान रखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी 1995 का। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।